बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं तहनियत फ़ातिमा आप सबका इस्तकबाल करती हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल तहनियत मैथमेटिक्स क्लासेस में। आज का हमारा सवाल है मशक़ी सेट 5.3 का सवाल नंबर 2 का पहला और दूसरा हमने पिछली वीडियो में हल कर चुके थे। आज हम क्या करेंगे, तीसरा और चौथा सवाल हल करेंगे। तो देखिए सवाल नंबर 2 में क्या पूछा था, झील में दी हुई नुकात से गुजरने वाले खतूत की ढालान मालूम कीजिए। हमें क्या करना है, खतूत की ढालान मालूम करना है। तो नंबर 3 सवाल कौन सा है, तो तीसरा वाला हम हल करेंगे। तो तीसरे के मोहद्दिद सी के मोहद्दिदीन क्या दिए हुए 5 -2 और डी के मोहद्दिद दिए हुए 7 -3 दिए हुए और चौथे का क्या दिए एल दिए हुए -2 -3 दिए हुए हैं और एम कितना दिए -6 -8 दिया हुआ है। तो चलिए मशक़ी सेट 5.3 का सवाल नंबर 2 का तीसरा और चौथा क्या करते हैं, हल करते हैं और उसकी क्या करते हैं, खत की ढालान मालूम करते हैं। तो देखिए सवाल नंबर 3 में क्या दिया हुआ है, सी और डी दिए हुए। सी के मोहद्दिदीन दिए हुआ है 5 -2 और डी के मोहद्दिदीन क्या दिए हुआ है 7 3। तो सबसे पहले हम यहाँ क्या करेंगे, लिखेंगे हल। हल में हम क्या लिखेंगे, सी और डी के मोहद्दिदीन लिखेंगे। तो सी के मोहद्दिदीन क्या है 5 -2 और डी के मोहद्दिदीन क्या दिए हुए हैं 7 3। तो फिर सबसे पहले हम क्या करेंगे, फर्ज करेंगे। फर्ज कीजिए कि जो सी के मोहद्दिदीन है वो क्या है, सी के जो मोहद्दिदीन है वो क्या है x1 y1 है और डी के जो मोहद्दिदीन है वो क्या है x2 y2 है। अब x1 y1 क्या है उसकी कीमत हम लिखेंगे। तो x1 किसके मसावी है, x1 किसके मसावी है 5 की। तो x1 कितना है 5 है। फिर y1 कितना हो जाएगा हमारे पास, y1 कितना है -2। तो हम यहाँ लिख देंगे -2। उसी तरह से हम x2 लिखेंगे। तो x2 कितना है हमारे पास 7 और y2 कितना है हमारे पास 3। तो y2 मसावी है 3। तो x1 y1 x2 y2 की हमने वैल्यू लिख दी। अब हम क्या लिखे, सी और डी के ढालान मालूम कर रहे हैं इसलिए लिखेंगे हम खास सी डी की ढालान मसावी है। फॉर ज़ाब्ता लिखेंगे हम y2 - y1 बटे x2 - x1। तो y2 कितना है हमारे पास, y2 हमारे पास 3 है तो हम रख देंगे 3 मनफी y1 हमारे पास कितना है -2। तो ये मनफी और ये मनफी मिला के कहेंगे +2 हो जाएंगे। फिर x2 कितना है हमारे पास, x2 है हमारे पास 7 मनफी का मनफी और x1 कितना है हमारे पास 5। तो हम यहाँ लिख देंगे 5। 7 में से 7 और 2 कितने होंगे 5, सॉरी 3 +2 3 और 2 कितने हो गए 5 और 7 में से 5 गए तो कितने बचते हैं 2। मतलब खत सी डी के जो ढालान आ गया वो कितना आ गया 5/2। तो यहाँ पर हम जॉब में लिखेंगे खत सी डी की ढलान खत सी डी की ढलान 5/2 है। तो इस तरह से हमने क्या करे, सवाल नंबर 2 का तीसरा हल करें। बस इतना ही आंसर था, बहुत इजी है, जितना हो सके आप इसकी प्रैक्टिस कीजिए। चलिए अब इसी का हम चौथा वाला सवाल हल करते हैं। तो देखिए सवाल नंबर 4 क्या दिया हुआ है, एल और एम के मोहद्दिदीन दिए हुए हैं। एल के मोहद्दिदीन है -2 -3, एम के मोहद्दिदीन है -6 -8। तो सबसे पहले हमने हल लिखे। हल में हमारे पास जो एल और एम दिया हुआ है उसे हमने एज इट इज़ लिख दिए। फर्ज कीजिए कि जो एल के मोहद्दिदीन है वो x1 y1 है और जो एम के मोहद्दिदीन है वो क्या है x2 और y2 है। तो अब हम क्या करेंगे, x1 किया है देखेंगे। तो x1 कितना है हमारे पास यहाँ पर -2, फिर तो -2 लिखेंगे। फिर y1 हमारे पास कितना है, y1 है हमारे पास -3। तो हम यहाँ लिख देंगे -3। फिर उसी तरह से x2, तो x2 हमारे पास कितना है -6। तो हम यहाँ लिख देंगे -6 और y2 कितना है -8। तो हम यहाँ लिखेंगे y2 मसावी है -8। तो इस तरह से हमने लिखे x1 y1 x2 y2 की हमने क्या करे, कीमतें रखे। अब हम क्या लिखेंगे, यहाँ पर क्या दिया हुआ है एल और एम दिया हुआ है। एल और एम दिया हुआ है तो हम क्या लिखेंगे, खत एल एम की ढालान लिखेंगे। तो चलिए लिखते हैं खत एल एम की ढालान मसावी है, ज़ाब्ता क्या है हमारे पास y2 - y1 बटे x2 - x1 मसावी का मसावी। तो y2 हमारे पास कितना है
-8, मनफी y1 हमारे पास कितना है -3, तो मनफी मनफी क्या हो गया जमा और ये आ जाएगा 3। फिर x2 हमारे पास कितना है -6, तो हम यहाँ लिख देंगे -6 फॉर्मूले का मनफी, और x1 कितना है -2, तो ये मनफी और ये मनफी मिला दी क्या हो गया जमा 2। अब 8 में से 3 गए तो कितने बचते हैं 5, 8 बड़ा है उसकी अलामत मनफी इसलिए -5। 6 में से 2 गए तो कितने बचते हैं 4, 6 बड़ा है उसकी अलामत क्या है मनफी, तो ये मनफी 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 क्या हो जाएगा कट हो जाएगा, तो क्या बचेंगे 5/4। मतलब खत जो LM है, खत LM की जो ढलान है वो कितनी आ गई हमारे पास 5/4 है। कितनी है 5/4। तो जवाब में हम यहाँ लिखेंगे खत LM की ढलान 5/4 है। तो इस तरह से हमने क्या करे सवाल नंबर 2 का तीसरा और चौथा इस तरह से हल करें। उम्मीद है आज का ये सवाल नंबर 2 का तीसरा और चौथा आपको अच्छे से समझ में आया होगा, वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करना ना भूले। सब्सक्राइब के साथ साथ बेल आइकॉन पर क्लिक कीजिए ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। दुआ में हमें याद रखेंगे, वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और कमेंट करके जरूर बताएंगे कि वीडियो कैसी लगे। अगर वीडियो अच्छी लग रही है तो अपने फ्रेंड्स में फैमिली में से शेयर जरूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ। अल्लाह हाफिज़।